आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 16 से 33। दूसरा वचन संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 31 से 39। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 8 वचन 18 से 22। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 16 से 33। वे लोग वहाँ से सोदोम की ओर चल पड़े। इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ हो लिया। प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूँ क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूँ। उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने उसे चुन लिया जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंश को यह शिक्षा दे कि वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहे। इस प्रकार मैं उसे जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे पूरा करूँगा। इसलिए प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज़ उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे जैसी आवाज़ पहुँची है, उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहाँ से विदा होकर सोदोम की ओर चल ले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा। नगर में शायद 50 धर्मी है, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा। क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा। क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है। क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है। तू यह कैसे कर सकता है। क्या तू समस्त पृथ्वी का न्याय कर सकता है। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए नगर बनाए रखूँगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ। हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध ना करे और मुझे बोलने दे। हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी दुष्टता क्षमा कर हो सकता है कि मैं केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा, हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु चला गया और इब्राहिम अपने यहाँ लौटा। आज दूसरा वचन संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 31 से 39। और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। जिन्हें ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे। वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है। वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया। मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, व न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है।
आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 8 वचन 18 से 22। अपने को भीड़ से घिरा देखकर यीशु ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर यीशु से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में से किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।